नमो नमः। अहमस्मि डॉक्टर शुभेन्दु पाठक, अंशकालिक सहायक प्राचार्य दर्शन, पूर्णिमा राम प्रताप संस्कृत महाविद्यालय बेगनी दरभंगा। प्रियांशु छात्र, आज की कक्षा में हम शास्त्री द्वितीय वर्ष के छात्रों को वैशेषिक दर्शनांतर्गत संख्या के संबंध में कहने का प्रयास कर रहे हैं। तो प्रियांशु छात्र वैशेषिक दर्शनांतर्गत, इससे पूर्व वैशेषिक दर्शनांतर्गत संख्या के संबंध में कह रहे थे। आज उसी के संदर्भ में हम आप लोगों को नवमक्षण के संबंध में कहने का प्रयास कर रहे हैं। नवमक्षण के संबंध में तो प्रियांशु छात्र, द्वे द्रव्ये इस ज्ञान का नाश, पूर्व क्षणोत्पन्न संस्कार से इसका नाश होता है और संस्कार का चरम स्मरण है। स्मरण से, जैसा पहले बतलाया जा चुका है, इस प्रक्रिया में वर्णित द्वितीयोत्पत्ति आश्रय नाश प्रक्रिया की निरर्थक द्व्युत्पत्ति से भिन्न है, क्योंकि यहाँ द्वे द्रव्य इस ज्ञान की उत्पत्ति को द्वितीयोत्पत्ति का प्रयोजन है, सिद्ध हो जाती है। उपर्युक्त विवरणों में एक ज्ञान से दूसरे ज्ञान का जो विरोध अर्थात नाश बतलाया गया है, वह विरोध बद्ध घातक पक्ष के अनुसार समझना चाहिए। अर्थात पूर्वक्षण में नाशक ज्ञान की उत्पत्ति होती है और उसके अव्यवहितोत्तर क्षण में नाशक ज्ञान से पूर्व में उत्पन्न ज्ञान का नाश होता है। सहानवस्थान स्वरूप विरोध पक्ष में तो अनुपपत्ति ही प्रशस्त पाद भाष्य में बतलाई गई है। यद्यपि कुछ लोग प्रशस्त पाद के 9 आसूत पत्तेह आदि पंक्ति का अर्थ सहानवस्थान पक्ष के समर्थन में लगाते हैं, तथापि व्योमवती तथा किरणावली के व्याख्या के अनुसार इसका आशय कुछ भिन्न ही निकलता है। शंकर मिश्र ने भी उपस्कार में इयं च प्रक्रिया ज्ञान योर्बध्य घातक पक्षे परमुपपद्यते स एव च पक्षः प्रमाणिकः कहकर व्योमवती आदि का ही समर्थन किया है। इस पंक्ति की पूर्व पीठिका व्योमवती में अधिक स्पष्ट है। इस दृष्टि से प्रशस्त पाद के 9 आसूत पत्तेह कथन के पूर्व और तस्माद् दुष्मोय मुपन्यासः से उत्तर अनुपलम्भान ने यम प्रक्रियेति चेत इत्याकारक अर्थ को अभिव्यक्त करने वाला कोई छोटा सा वाक्य होना चाहिए था, जो प्रायशः 9 आसूत पत्तेह की कंदली की अस्पष्टता के कारण लुप्त हो गया सा प्रतीत होता है। परंतु आश्चर्य है कि किरणावली संस्करण, व्योमवती संस्करण
भी इस पाठ का निर्देश मूल में नहीं करता है, अथवा यथा कंचित गुण बुद्धि सम कालमपेक्षा बुद्धि विनाशात द्वित्व विनाशे तदपेक्षस्य द्वे द्रव्ये इति द्रव्य ज्ञानास्यानुत्पत्ति प्रसंगः काहे व्यवहित संबंध न आशोत्पत्तेः के साथ छोड़कर किसी तरह व्योमवती आदि की उपपत्ति हो सकती है, परंतु इस द्वितीय कल्प की क्लिष्टता कुछ खटकती तो अवश्य ही है। अस्तु इस विषय का विशेष विचार विद्वानों के ऊपर ही छोड़ दिया जाता है। तो प्रियांशु छात्र, आज की कक्षा में बस इतना ही। पुनः इससे आगे की कक्षा में हम आप लोगों को परिमाण के संबंध में बतलाने का प्रयास करेंगे। तो आज की कक्षा में बस इतना ही। इति